डॉक्टर साहब सवाल है क्यों, आखिर क्यों ये तनकीद क्यों हो रही है पॉलिटिशियंस की एक दूसरे के बारे में? देखिए सलमा, पहली बात तो ये मैं एहतशाम साहब का जो उन्होंने कहा मैं समझाऊं कि तारीख का उनको मालूम नहीं है इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट का उनको मालूम है। ये हमारी पूरी कौम का उन्होंने सीटें बता दी किसको किसको क्या क्या मिलेंगे। आपने उनको कोट किया। अच्छा, ये तलखी जो है सियासी जुमलात के अंदर और ये जरदारी साहब का इस किस्म की बातें करना, मैं समझता हूँ कि एक सियासी हिकमत अमली है इक़्तिदार से पहले, इलेक्शन अप्रोच हो रहा है, और एक सियासी हिकमत अमली होगी इलेक्शन के बाद। ठीक है, इलेक्शन के बाद ये सब इकट्ठे मिल बैठेंगे अगर इनका मफाद जुड़ जाए। जाती कोई दुश्मनी नहीं है। तीन वजूहात होती हैं जब सियासी जमातें या सियासी क़यादत जो है वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती, सब इलेक्शन से पहले। देखिए, पहली बात तो ये है कि मीडिया कवरेज नहीं देता जब तक आप कोई तल्ख जुबान इस्तेमाल ना करें। जरूरी है उसके लिए। दूसरा, आप अपने वोट बैंक को पक्का करना है। अब ये वक्त आ गया है कि आपने अपने वोट बैंक को बताना है कि जी हमारी तारीखी दुश्मनी है इन लोगों से। आपने बताना है कि हमारा नजरिया फर्क है, आपने बताना है हमारा हुकूमत का तरीक़ाकार करने का जो तरीका वो फर्क होगा, हमारी पॉलिसी फर्क होगी। एंड में फर्क कुछ नहीं निकलेगा। सही। और तीसरा फिर ये कि कुछ अनडिसाइडेड वोटर्स भी हैं, उनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये प्योरली सियासी हिकमत अमली है, तनकीद का निशाना बनाना, तल्ख जुबान इस्तेमाल करना। इससे ये ना सोचें कि ये आपस में इनकी कोई दुश्मनी पैदा हो गई है। ये सियासत की ये सब सेट हैं आपस में। नहीं डॉक्टर साहब, ये सब सेट है। जो आखिरी मीटिंग दुबई में नवाशी साहब की हुई थी ना और जरदारी साहब की, वो कहते हैं कि बड़ी तलखियों के ऊपर खत्म हुई थी वो मीटिंग। दोनों पार्टीज ने पता नहीं खुल के आ गई उसके बारे में कि वहाँ वो कहते हैं जो हैंडेड इन ए वेरी बैड मैनर। हुकूमत के दरमियान पता नहीं इन्होंने जब्त कैसे किया, वैसे भी एक दूसरे के खिलाफ ही रहे और स्टेटमेंट्स देते रहे। लेकिन अनवर साहब, 90 दिन में इंतखाबात की जो एप्लीकेशन थी जिसमें अभी पीपल्स पार्टी फरीक बनी है, आपको लगता है कि स्टेटमेंट के साथ ये इशारा है कि हम सीट एडजस्टमेंट के लिए इलेक्शन के लिए पीटीआई के साथ भी मिल सकते हैं? देखिए सलमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलने के इम्कान तो उनके कम है, लेकिन जो उनके इलेक्टिबल्स हैं, आसिफ अली जरदारी साहब उन पर काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके इलेक्टिबल्स उनकी तरफ आ जाए। ये भी एक सियासी हिकमत अमली है। वोट बैंक तो पीटीआई का इंटैक्ट है अभी। जी। और दूसरा जो आप देखें कि जनूबी पंजाब और बाकी जगहों पर वो इलेक्टिबल्स पर जिस तरह काम कर रहे हैं, और आज उनका जो स्टेटमेंट बड़ा मायने खेज है कि वो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी तैयारी कर रखी है इंतखाबात की। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, उसके साथ साथ आपको याद होगा, मैंने आपको कल के शो या परसों के शो में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब, आप देखिएगा इंतखाबात के करीब उनको कुछ ना कुछ वहाँ से जरूर हासिल होगा। उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और जो दूसरी सियासी जमातों के इलेक्टिबल्स है अगर उनको शामिल कर लीजिए, और जिस तरह वो मुफाहमत की सियासत करते हैं और जिस तरह वो इंतखाबात से कबल लोगों को अपने साथ मिलाना जानते हैं, आसिफ अली जरदारी की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसलिए उन्होंने इसी बुनियाद पर ये बात कही होगी। और दूसरा, आप देखिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं और अजल से ऐसा होता है। इनको चेयरमैन पीटीआई ने इकट्ठा किया था जो 16 माह की गवर्नमेंट की गई, माजी की अगर आपने बात की थी। अब इन्होंने अपने अपने मंशूर और अपने अपने नजरियात की बुनियाद पर वोटर को अट्रैक्ट करना है। ठीक, इसलिए किसी को सूट करता है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो है 5 करोड़ 80 लाख, जो 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के हैं। 5 करोड़ 80 लाख के करीब बनते हैं तकरीबन। अब मुझे बताइए, उनको अट्रैक्ट करना है, उनको नून भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी, लेकिन इन दोनों के साथ साथ इन्हें तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करने की जरूरत है। लेकिन वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, शायद वो 5 करोड़ 80 लाख का ज्यादा रुझान उनकी तरफ है। अब इलेक्शन में रिजल्ट्स को आपने देखना है। अगर आप ये वोटर बाहर निकल आता है तो फिर आप मुझे बताइए, टर्नओवर ज्यादा होगा तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। और जिस तरह सुहेल वड़ाइच के आपने उसका जिक्र किया, देखिए इस तरह ये तज्जिया जो ना इसके ऊपर नीचे हो सकती हैं जो सीटें ना, इसी के मुताबिक उन्होंने तज्जिया किया। और इसी की बुनियाद पर हम जो बात करते हैं कि मखलूत हुकूमत बनेगी, और इसी की बुनियाद पर देखें ना, अगर 65 या 70 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की नशिस्तें लेती हैं, तो फिर आपको पता है जोड़ तोड़ के माहिर नवाज शरीफ से ज्यादा आसिफ अली जरदारी हैं। तो डेफिनेटली वो भी दूसरी नेशनल पार्टीज को भी बलोचिस्तान में भी उन्होंने काम किया हुआ है, कर भी रहे हैं, और केपीके में भी काम